यह कहानी हमारी पौराणिक कथाओं में से एक है। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग श्रीहीन अर्थात ऐश्वर्य धन आदि से हीन हो गया था और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमृत प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया। समुद्र मंथन से जो हमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसके बारे में एक एक करके मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। इन 14 रत्नों के नाम इस प्रकार हैं। अब हम 14 रत्नों के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कालकूट विष निकला। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई थी। गौ माता के रूप में जो हमें कामधेनु की गाय कहा जाता है, कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसीलिए इसे ऋषियों को दे दिया गया। तीसरा रत्न जो हमें प्राप्त हुआ वह था उच्चैःश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। इसके पश्चात जो रत्न हमें प्राप्त हुआ वह था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। यह सफ़ेद रंग का और बहुत ही अत्यंत सुंदर था। इसके पश्चात 5वें नंबर पर जिस रत्न की प्राप्ति हमें हुई वह था कल्प वृक्ष। यह स्वर्ग का वृक्ष है। जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। इसके पश्चात हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन से ही हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया।
इसके पश्चात सातवें रत्न पर जिस रत्न की हमें प्राप्ति हुई वह था चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात हमें जिस रत्न की प्राप्ति हुई वह था शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पश्चात हमें कौस्तुभ मणि की प्राप्ति हुई। यह मणि सभी मणियों में सबसे अमूल्य मणि थी। समुद्र मंथन से निकले इस दुर्लभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया था। इसके पश्चात हमें जिस रत्न की प्राप्ति हुई थी वह थी अप्सरा। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली। जो अत्यंत सुंदर और मन भावन थीं। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। इसके पश्चात 11वें नंबर पर हमें वारुणी की प्राप्ति हुई। ये एक प्रकार की मदिरा थी जिसे दानवों ने रख लिया था। इसके पश्चात 12वें नंबर पर हमें पारिजात वृक्ष की प्राप्ति हुई। माँ पारिजात या हर श्रृंगार को स्वर्ग का फल भी कहते हैं। यह भी समुद्र मंथन से ही निकला था। भगवान शिव को इसके फल अत्यंत प्रिय हैं। इसके पश्चात 13वें नंबर पर हमें जिस रत्न की प्राप्ति हुई वह था भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। और सबसे आखिर में हमें 14वें रत्न में जिस रत्न की प्राप्ति हुई वह था अमृत। धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। अमृत प्रदान करने के साथ साथ अमृत में सभी प्रकार के रोग और शोक का नाश करने की क्षमता भी थी। बस तो ये थी मेरी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और इस तरह की धार्मिक कथाएं सुननी है या मज़ेदार कहानियाँ, जो भी आप कहेंगे मैं आपके लिए वो लेकर ज़रूर आऊँगी।